राजस्थान के बाड़मेर में एक अनोखा रेस्टोरेंट खुला है। बाड़मेर में रेलवे ने कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रेलवे स्टेशन के बाहर जोन के पहले कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। यह रेस्टोरेंट बेकार पड़े रेलवे कोच में खोला गया है। कोच को राजस्थान की कला और संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। वीआईपी एक्सप्रेस नाम के इस रेलवे कोच रेस्टोरेंट के अंदर एसी भी लगाया गया है। इस रेस्टोरेंट में एक बार में 70 से 75 लोग खाना खा सकते हैं। राजस्थान का पहला है, बाकी जगह हो चुके हैं, बट उत्तर पश्चिम रेलवे में, ये जोधपुर मंडल में और पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। बाड़मेर की एक निजी फर्म को कुछ सालों के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट के लिए कोच और जमीन रेलवे ने ही दी है। फिलहाल रेलवे विभाग हर स्टेशन के बाहर ऐसा रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है। ये पंजाब के जालंधर का अजब गजब स्कूल है। जालंधर के पुलिस डीएवी स्कूल में 90 से ज्यादा जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के हर क्लासरूम में आपको जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे। स्कूल प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्कूल में 43 जोड़े ट्विंस और 2 ट्रिपलेट्स यानी एक ही शक्ल के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे स्कूल में ट्विंस की संख्या कुल 92 हो गई है। जुड़वा बच्चों के इस अजब गजब स्कूल में एक जैसी शक्ल से बच्चों को कुछ फायदे होते हैं तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब शक्लें पहचानने में आ जाती हैं तब नाम बदल जाते हैं कि नाम गलत बोल देते हैं। जब नाम पता लग जाता है तो शक्ल नहीं पता लगती। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस स्कूल को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। डीएवी स्कूल का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जुड़वा स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने पर विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक खास पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। इससे यात्रा के दौरान परिवार के किसी सदस्य के गुम जाने पर उन्हें RFID के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके लिए वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पूरे ट्रैक पर 29 जगहों पर RFID एंटीना और ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जैसे टैग करने में, जैसे कहीं पर अगर हमारे साथी और कोई भी अगर बिछड़ गए तो तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। ये जैसे कि इससे बहुत, जैसे कि इस समय बहुत इसका अच्छा लग रहा है। यात्रियों को RFID कार्ड जारी करने से पहले उन्हें अपना पूरा पता यहाँ नोट कराना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले ये कार्ड कटरा में श्रद्धालुओं को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। मुंबई का लालबाग का राजा ट्रस्ट धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने को तैयार है। सोमवार को मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक लोगों के सामने आई। बप्पा की पहली झलक जैसे ही श्रद्धालुओं को मिली तो गणपति बप्पा मोरिया के नारों से पूरा इलाका गूंजने लगा। इस मौके पर भक्तों का उत्साह भी देखते बन रहा था। हर बार की तरह इस बार भी बप्पा की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। ऐसे में यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लास्ट 3 महीनों से लालबाग का राजा का फेस्टिवल अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका जो भगवान का दर्शन है, लालबाग राजा का दर्शन है, वो भी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार गणेश उत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं AGM के मौके पर चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई शहरों के जियो की 5G सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुकेश अंबानी के मुताबिक दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 5G लॉन्च होगा और अगले साल दिसंबर तक देश के हर कोने में से पहुंचा दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे एडवांस 5G टेक्नोलॉजी होगी, जो ऐसे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। 5G नेटवर्क के लिए रिलायंस 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। दावे के मुताबिक जियो की 5G सर्विस से गेमिंग से लेकर वीडियो स्ट्रीम करने का अंदाज बदल जाएगा। ये पर्सनल हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा। इसके जरिए यूजर्स 5G ब्रॉडबैंड सर्विस यूज कर पाएंगे। 5G के आने से विकास की रफ्तार भी 5 गुनी होने का अनुमान है। संचार सेवा की रफ्तार पकड़ने से हर सेक्टर
चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मनोरंजन हो, ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो या फिर विज्ञान या अनुसंधान ही क्यों ना हो, हर सेक्टर में विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं। ये अकोला शहर की सबसे बड़ी बप्पा की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 21 फीट है, जहां बप्पा के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जैसे ही बप्पा की प्रतिमा से चादर हटाई गई, भक्त उत्साह और उमंग से झूमते गाते नजर आए। बप्पा के स्वागत में श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। यहाँ भी विघ्नहर्ता का स्वागत भक्त धूमधाम के साथ करते नजर आए। रत्नागिरी के देवरुख में ये परंपरा लगभग 350 साल से चली आ रही है। यहाँ भक्त अपने सिर पर बप्पा की मूर्ति उठाए ढोल नगाड़ों के साथ देवरुख के चौसोपी वाड़ा से पैदल सफर की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें 10वें नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज की हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान समंदर में आने वाली हर चुनौती से निपटने का अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये समंदर के वो जाबाज प्रहरी हैं जिनके दम पर देश की समुद्री सीमाएं दुश्मनों की नजर से महफूज रहती हैं। ये बहादुर जवान समंदर की लहरों में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आते हैं। मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज में कोस्ट गार्ड्स के जवान समंदर में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जवान हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए कमर कस रहे हैं। ये जवान जानते हैं कि समंदर में चुनौतियां किसी भी शक्ल में आ सकती हैं। अगर पलक झपकते एक्शन ना लिया जाए तो लोगों की जान मुसीबत में आ सकती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सुखतवा नदी की हैं, जहां नेशनल हाईवे 59 पर ट्रैफिक पुल टूट जाने की वजह से थम गया है। नतीजा लोगों को इस आफत से गुजरना पड़ा। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि इन लोगों की समस्या को देखते हुए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और वो अब इस इलाके के लोगों के आने जाने के लिए पुल की सौगात देने वाली है। सेना जिस तकनीक से ब्रिज बना रही है उसे बेली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल सेना खुद ऐसी ही विकट परिस्थितियों में करती है। बकौल प्रशासन जो पुल टूटा है वो तकरीबन 150 साल पुराना है और अब जिस बेली ब्रिज को सेना बना रही है उसमें महज 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये ब्रिज 93 फीट लंबा और 10.50 फीट चौड़ा होगा। इतना ही नहीं, ये पुल 40 टन क्षमता का भार उठाने में सक्षम होगा। इससे ज्यादा भारी गाड़ियां इस पुल से नहीं गुजर सकेंगी।